Fourth का first part we have done. Now I will do question number second. Question number four का second part. Question number four का second part. And the second part is x minus y is equal to 8. 3x minus 3y is equal to 16. This is the second part. Question number. First of all, what we have to find whether it is consistent or inconsistent. That is we have to find out. So आपने सबसे पहले देखना है कि क्या है. So a1 is equal to 1, a2 b1 is equal to -1, c1 is 8, and a2 is 3, b2 is -3, and c2 is 16. So we have to write down the ratio. A1 by A2 is equal to 1 by 3. B1 by B2 is equal to 1 by 3. And C1 by C2 is equal to 8 by 16. 8 1 the 8 2 the, it is 1 by 2. So you see that A1 by A2 and B1 by B2 are equal, but C1 by C2 not equal because it is 1 by 2. So this is your A1 by A2 is equal to B1 by B2 not equal to C1 by. This is the case, and in this case the lines are parallel. जो lines होती हैं वो parallel graphically देखा जाए और उसका क्या आता है, इसका no solution, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं आता, पैरेलल लाइंस है. तो हम लिखेंगे इसके बाद हम लिखेंगे इट इज इनकंसिस्टेंट. ये कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है. दिस इज व्हाट वी हैव टू राइट. और उसके आगे हमने कुछ नहीं करना है. अगर कंसिस्टेंट होती तो हमें आंसर इसका निकालना था, अदरवाइज आंसर हमें नहीं निकालना. ओके, राइट इट. Similarly, we have third part. Fourth part will be done by you. Fourth part आपका homework है, but third part I will do. Okay. And the third part is is 2x plus y minus 6 is equal to 0. 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. This is a pair of linear equation in two variables, and first of all what I will do, find a1 a2 b1 b2 c1 c2. ये लिख रहा है बेटा, यहाँ ध्यान रखो. अच्छा, अब a1 क्या आएगा, 2, b1 1, and c1 is equal to -6. And then A2 is equal to 4, B2 is equal to -2, and C2 is -4. हमें पता चल गया A1 की वैल्यू क्या है, B1 की क्या है, C1 की क्या है, A2 की क्या है, B2 की क्या है और C2 की. ओके, अब नो आई विल राइट द रेशियो. A1 by A2 is equal to 2 by 4. 2 1 the 2 2 the, it is 1 by 2. Now B1 by B2 is equal to 1 by minus, and subsequently C1 by C2 is equal to -6 by -4. -1 cancel out, 3 2, 3 by 2. You see that all the three value ratios are not unequal. First is 1 by 2, second -1 by 2, and third is 3 by 2. So all these values are not equal. Up you will see that a1 by a2 not equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2. अगर ये इक्वल नहीं आते हैं, then what we will get, we will say that it is
consistent. It is consistent. If it is consistent, then we have to find the solution. हमने इसका आंसर ग्राफिकली निकालना है. ओके, और ग्राफिकली मैं यहाँ डायग्राम ड्रा करूँगा सेकंड में. ठीक है, पहले ये यहाँ तक कर दो इसको, उसके बाद ठीक है. क्या करना है, सबसे पहले इसका बॉक्स बनाना है. पहली क्वेश्चन कहते हैं क्या है, 2x प्लस वाई, ये -6 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6. तो अगर हम y रखें इधर, ये आएगा x माइनस 2. अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू हमें आंसर में मिल जाएगी. अगर x 0 होगा, y कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ये 0 6 का 6. अगर लूंगा 1 तो ये कितना हो जाएगा 4. अगर 2 लूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, और आंसर क्या आ जाएगा इसका. दिस इज द फर्स्ट बॉक्स. सेकंड, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा. तो इसको करेंगे, मैं रखूँ y की -2y इज इक्वल टू 4 माइनस 4x, x इज इक्वल टू 4 माइनस 4x डिवाइडेड बाय माइनस. आप इसका डब्बा बनाएंगे हम. लास्ट बातें कर रहे बेटा, अब बात यहाँ पर कर लिया. अब देखो यहाँ पर, अब अगर x की मैं 0 रखूंगा, 0 4 से 2 हुआ -2. If I take 2 जा 2 2 जा 4, 4 में से 4 क्या 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0. नो, अगर मैं 3 लूंगा ये आ जाएगा 3 2, नहीं ये गलत हो गया. अगर मैं 2 लूंगा ये 8 हो जाएगा. ये 1, अगर मैं 1 लूंगा 4 1 जा 4, तो ये 0 हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 0. अगर 2 लूंगा 4 2 जा 8, 8 में से 4 गए कितने रह गए -4, -4 डिवाइडेड बाय -2, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. ठीक है, 4 2 जा 8, 8 में से 4 गया -4, -4 को -2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा. समझ आ गई. नो आई हैव टू, ये ग्राफिकली वी हैव टू फाइंड द आंसर. दिस इज 0, ये एक्स एक्सिस होता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और up 1 2 3 4 5 and -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6. Now we have to locate all these points. Now table number 1, x की 0 y की 6, x की 0 y की 6, x की 0 y की. सेकंड है x का 1 y का 4, x का 1 y का 4, x का 1 है और y का 4 है. थर्ड, x का भी 2 और y का भी 2, x का भी 2 y का भी 2. अब इस लाइन को हम ड्रा कर देंगे. ये जो लाइन बनेगी दैट इज इस इक्वेशन की लाइन है. पहली 2x प्लस
y minus 6 is equal to 0. This is the equation and this line belongs to that equation. इसी इक्वेशन से हमने लाइन, किसी भी इक्वेशन को हम ग्राफ में एक लाइन में लिख सकते हैं, और जब भी कोई इक्वेशन होती है उसकी लाइन स्ट्रेट आती है, ये याद रखना। ऐसे कोई भी इक्वेशन होगी, मैं आई एम टॉकिंग ऐसे क्वाड्रेटिक की भी है, लीनियर की बात कर रहा हूँ। नाउ यू सी दैट सेकंड वाला पार्ट करेंगे हम। x की क्या है 0, y की -2, x की 0, y -2, x की 1, y की 0, x की 1, y की 0, x की 1, y की थर्ड, x का 2 और y का भी 2, x का 2, y का 2, x का 2, y का 2 हमारे, हाँ यहाँ से जाएगी लाइन, ये जाएगी ये वाली, x का 2 और y का 2, ये दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे आ गए, और ये पॉइंट ही इसका आंसर है। x की भी वैल्यू 2 है और y की भी वैल्यू क्या है 2। तो ये किस इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं हम दूसरी वाली, 4x minus 2y minus 4 is equal to 0। ठीक है, आप इन दोनों इक्वेशन कहाँ पे काट रही है, x की 2 और y की 2, x की 2, y की 2, x की 2, y की 2। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, x की भी वैल्यू 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। एक बार हम चेक ही कर लेते हैं, देखो x की 2, 2 to the 4, y की 2, 4 और 2 6, 6 minus 6 क्या आ जाएगा, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल, हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे, अगर x की 2 लिखेंगे, y की 2 लिखेंगे और आंसर क्या आ जाएगा 0। यहाँ भी x की 2 8, 2 minus 2 4, minus 4 और minus 4 8, और 8 में से 8 गया तो क्या बचा 0, which means that our answer is accurate, absolutely right, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो जिसमें A1, A2, B1, B2, C1, C2 इक्वल नहीं आता तो उसका हमें यूनिक सॉल्यूशन, एक ही आंसर मिलता है। तो एक आंसर क्या है, x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी, ओके, राइट इट डाउन।